बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम जमात पंजम की उर्दू का दूसरा सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है नात। नात बेटा एक नज़म होती है, एक ऐसी नज़म जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। और नज़म किसे कहते हैं, इसका मानी जो है वो पहली वीडियो में बताया जा चुका है। अगर आपको मानी नहीं पता नज़म का तो आप पहली वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नात जो है एक ऐसी नज़म होती है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। तो ये जो सबक है या ये जो हमारे पास नज़म है, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई है। सबसे पहले सबक का आगाज़ हो रहा है तलफ़्फ़ुज़ से, यानी अल्फाज की दुरुस्त अदायगी से। सबसे पहला जो लफ्ज़ हमें बताया गया है वो है रहमत, फिर दूसरा लफ्ज़ है बेटा करिश्मा, फिर है कुदरत, फिर है बेटा उजियारा, फिर है मुजदा। ठीक है, इसको मुजदा पढ़ना है आपने, मुजदा नहीं पढ़ना। ठीक है, मुजदा, मुस्लिम, मंजूर। ठीक है बेटा, ये वो अल्फाज थे जिनका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो आपको दुरुस्त पता होना चाहिए। इसके बाद अभी पहले सारे सबक को हम इसकी रीडिंग करेंगे, यानी इसको एक दफ़ा मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा और उसके बाद फिर हर एक शेर के साथ, हर एक मिसरे के साथ उसमें जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनके मानी और उनका मफ़हूम और उनकी थोड़ी सी वजाहत आपको बताऊंगा ताकि आप जो है वो बेहतर तरीके से उसकी तशरीह कर सकें। ठीक है बेटे, तो शुरू करते हैं इसकी जो रीडिंग है, या इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं सारे सबक को इकट्ठा। सबसे पहला मिसरा है बेटा इसका, अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चाँद अरब में चमकाया, क्या खूब करिश्मा कुदरत का दुनिया वालों को दिखलाया। इस चाँद का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना मीठा कितना प्यारा। इस नाम से है दुनिया रोशन, इस नाम से है जग उजियारा। बंदों को खुदा की रहमत का मुजदा वो सुनाने आए थे, किस तौर से हम दुनिया में रहें खुद रह के बताने आए थे। नेकी का पढ़ाया हमको सबक, दिखलाई राह भलाई की, जड़ काटी सारी बदियों की, ढा दी दीवार बुराइयों की या बुराई की। मुस्लिम सा प्यारा नाम दिया और दीन हमें इस्लाम दिया, ईमान की भी दौलत बख्शी अल्लाह का भी पैगाम दिया। फरमाया तुम मुस्लिम सारे आपस में भाई भाई हो, मिलजुल के रहो गुल मिल के रहो, मंजूर जो अपनी भलाई हो। फरमाया दूर करो तकलीफ़ें तुम आफत के मारों की, माजूरों की मजबूरों की बीमारों की बेचारों की। वो माह अरब ए नैयर अपना तो जहाँ में सहारा है, हो जाएं फ़िदा इस नाम पे हम, ये नाम ही ऐसा प्यारा है। इस नज़म के जो शायर का नाम है बेटे वो है मोहम्मद शफ़ीउद्दीन नैयर। अब दोबारा हम बेटे एक एक मिसरा पढ़ेंगे और उसमें से जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनके मानी और उनका मफ़हूम और उनकी वजाहत जो है वो करने की कोशिश करते हैं। अभी बेटे इसका पहला मिसरा है, अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चाँद अरब में चमकाया। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो हैं रहमत। ठीक है, बस चमकाया का भी हमें पता है आम ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। रहमत का मतलब बेटे होता है मेहरबानी, इनायत। एक चाँद अरब में चमकाया, अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से, अपनी मेहरबानी से, अपनी शफ़क़त से एक चाँद अरब में चमकाया। चाँद से मुराद बेटे यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुराद है। ठीक है बेटे, जो शायर हैं वो तशबीह दे रहा है चाँद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है, तो इस सारी जो लाइन है यानी जो मिसरा है इसका मानी ये बनेगा, अल्लाह पाक ने अपनी ख़ास रहमत फरमाई यानी अरब पर, और अरब में चाँद की सूरत में, यानी अरब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और उनका जो है वो उनका नाम वहाँ पे बुलंद किया। यानी रोशन किया का मतलब, चमकाया का मतलब ये है कि उनका नाम बुलंद किया। क्या खूब करिश्मा कुदरत का। ठीक है बेटे, करिश्मा जो है वो किसको कहते हैं, अनोखा काम। ठीक है, अनोखी बात। तो यहाँ पे ये मुश्किल लफ्ज़ था, क्या खूब करिश्मा कुदरत का। कुदरत मतलब अल्लाह पाक का क्या ही अनोखा ये काम था। कुदरत का दुनिया वालों को दिखलाया, कि अल्लाह पाक ने दुनिया को ये दिखलाया, दुनिया वालों को ये साबित किया या ये उनके ऊपर ज़ाहिर किया।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की सूरत में, यानी उनकी सूरत में दुनिया वालों पर यानी रहमत फरमाई अपनी। इस चाँद का नाम, उस चाँद का नाम मोहम्मद है। यानी अब यहाँ पे शायर बता भी रहा है इस मिसरे में कि जिस चाँद की बात की जा रही है वो असल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुबारका है। ठीक है, कितना मीठा कितना प्यारा। अब यहाँ पे शायर और जो है वो तारीफ़ाना अंदाज में, क्योंकि नात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, इसलिए ये जो मीठा लफ्ज़ और प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसमें शख्सियत की बुलंदी को बयान किया गया है। इस लाइन में बेटा जी शायर ये बता रहा है, यानी इस मिसरे में, कि शायर अपनी मोहब्बत का इजहार इन अल्फाज में कर रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है वो बहुत ही मीठा है। यानी जब वो अपनी ज़ुबान से शायर ये नाम का इजहार करता है या नाम लेता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसने जो मिठास होती है उसका जायका महसूस किया हो, और उसको इस नाम से बहुत ज़्यादा प्यार है। और इंसान को जब भी किसी शख्सियत से, किसी चीज़ से प्यार होता है तो उसके लिए जो है वो उसको मज़ा आता है, या उसको महसूस ऐसा होता है कि जैसे उस शख्सियत के नाम में या उस तज़किरे में भी मिठास हो। जैसे यहाँ पे जो शायर है उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने में भी मिठास महसूस हो रही है। इस नाम से है दुनिया रोशन, इस नाम से है जग उजियारा। रोशन और उजियारा का मतलब है बेटे रोशन है ये। ठीक है, तो इसी नाम की वजह से दुनिया की जितनी भी रौनकें हैं वो हमें नज़र आती हैं। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो वजह कायनात हैं। बहसीयत मुसलमान हमारा ये यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ही इस दुनिया के वजूद की वजह हैं। ठीक है बेटे, तो ये जो शायर हैं वो इस मिसरे में यही हकीकत को बयान करना चाह रहे हैं कि ये दुनिया की जो रोशनी है, या हम इसको इस बात से भी जाहिर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो भी रौनक है वो सारी की सारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की वजह से है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस जहान दुनिया में आना था तो इसलिए ये सारा निज़ाम जो है वो अल्लाह पाक ने बनाया। यानी वो वजह कायनात भी इसलिए कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही ये जो दुनिया बनाई गई। जी बेटे, बंदों को खुदा की रहमत का मुजदा वो सुनाने आए थे। मुजदा बेटे होता है खुशखबरी। ठीक है, यानी यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस बात से आशना किया, इस बात से उनका तारुफ करवाया कि अल्लाह पाक जो है, अल्लाह पाक की रहमत बहुत वसी है। यानी जब आप जो है वो लोगों को अल्लाह का तारुफ फरमा रहे थे तो उसमें जो अहम एक मौजू था वो ये भी था कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पे हावी है। ठीक है, और आप लोगों ने शायद ये सुना भी हो कि जिस का मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श पे लिखा हुआ है कि मेरा जलाल जो है उस पे मेरी रहमत जो है वो हावी है। ठीक है, किस तौर से हम दुनिया में रहें, तौर मतलब तरीका बेटे। ठीक है, हमें ये भी बताया कि हमें दुनिया में कैसे रहना चाहिए। हम चाहते हैं अगर कि दुनिया जो है वो जन्नत का गहवारा बन जाए, या ये जो दुनिया है वो सुकून की जगह बन जाए, तो हमें सिर्फ उन्होंने बताया नहीं, ठीक है, सिर्फ तालीम नहीं दी, बल्कि ख़ुद रह के बताने आए थे, बल्कि ख़ुद अपनी ज़िंदगी इस अंदाज से गुजारी कि जिससे क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए वो ख़ुद मशाले राह बन गए। यानी उनकी ज़िंदगी जो है वो तमाम आने वाले इंसानों के लिए मशाले राह होगी कि अगर कोई इंसान चाहता है कि वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी उसको मिले तो उसके लिए एक सादा सा उसूल ये है कि वो सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल कर ले, तो वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होने वाला बन जाएगा। ठीक है, नेकी का पढ़ाया हमको सबक, दिखलाई राह भलाई की। यानी अपनी ज़िंदगी के अमल से उन्होंने हमें नेक कामों की तलकीन की, उसका सबक पढ़ाया, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का सबक दिया और अच्छाई की राह दिखाई। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त उससे पहले के क्या हालात थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने जब जो है वो तबलीग का आगाज़ किया, उसके बाद जब आपने तबलीग जो है वो की, इस्लाम की, तो उसके बाद फिर कैसे कैसे लोग बदले और वो कैसे कैसे अच्छे लोग बन गए। ठीक है, जड़ काटी सारी बदियों की, ढा दी दीवार बुराई की। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात का तज़किरा करना चाहूँगा जिसमें ये कहा गया कि जड़ काटी सारी बदियों की, जैसा कि उसको ज़माना जाहलियत कहा जाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले जो अरब के लोग थे बेटे, वो अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, यानी दफन कर देते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपने अपनी तालीमात से, दीन इस्लाम की तालीमात से, इस अमल से रोका, उनको इस तरह की बुराइयों से रोका। और बहुत सारी बुराइयां हैं, ठीक है, जिनसे अल्लाह पाक के नबी ने अरब के लोगों को दूर किया, ठीक है, या बचाया उनको। ढा दी दीवार बुराई की, तो जो भी बुराइयां उनमें थी, ठीक है, तो जो लोग इस्लाम में दाखिल हुए वो सारी की सारी दीवारें टूट गईं। ठीक है, जिन दीवारों के पीछे वो खड़े थे, यानी जिन बुराइयों की दीवारें या जो बुराइयों की दीवारें वो बना चुके थे, वो सारी की सारी अल्लाह के नबी ने अपनी तालीमात से, अपनी ज़िंदगी के अमली नमूना से वो गिरा दी। मुस्लिम सा प्यारा नाम दिया, तो जो भी इंसान, जो भी जो है वो अरब के उस वक़्त के लोग, यानी जो काफिर थे, जब वो इस्लाम में दाखिल हुए तो उनको इतना प्यारा नाम मिला जिसको फिर मुस्लिम कहा गया। और दीन हमें इस्लाम दिया, और इस्लाम का जो दीन है, ये जो राह हिदायत है, ठीक है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जीना है, वो दीन हमें दिया। ईमान की भी दौलत बख्शी, अल्लाह का भी पैगाम दिया। ठीक है, तो ये जो दीन इस्लाम है, ठीक है, ये हमें मिला, और ईमान हमें मिला, यानी जो हमारे सीने हैं, जो आज भी 1400 साल बाद ईमान की रोशनी से मुनव्वर हैं, ये वही दिए की रोशनी है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में जो है वो जलाया गया। जलाया इस सेंस में कि जो रोशनी का महवर या मंबा बना। ईमान की भी दौलत बख्शी, अल्लाह का भी पैगाम दिया। तो जो कुरान पाक है वो अल्लाह पाक का पैगाम है, अल्लाह पाक की हिदायत हैं, अल्लाह का कलाम है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तालीमात दी, उसको जो है वो लोगों तक पहुंचाया, जो कि आज भी हम तक पहुंचा है। फरमाया तुम मुस्लिम सारे आपस में भाई भाई हो। फिर इस बात का भी हमें सबक दिया, बताया, यानी अरब के लोगों को भी बताया, और आज तक ये साफ ज़ाहिर है कि जो भी मुसलमान होगा उस पर ये सारी की सारी तालीमात जो हैं वो लागू होती हैं कि सारे मुसलमान जो हैं वो आपस में भाई भाई हैं। तो जो भी इस्लाम में दाखिल हो गया उस पर यह बात लागू हो जाएगी कि वो आपस में भाई भाई हैं, यानी मुसलमान आपस में भाई भाई हो जाएंगे। फिर मिलजुल के रहो, गुल मिल के रहो, मंजूर जो अपनी भलाई हो। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी नसीहत की गई है इस मिसरे में कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेहतरी हो, हमारी भलाई हो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग जो है वो इत्तेफाक से रहें, मिल के रहें। ठीक है, यानी इसकी एक अमली मिसाल वो ये है कि जो 5 वक्त की नमाज है या जो इबादात हैं, उसमें भी ईद की नमाज़ें हैं, यानी जिसे हम ईदैन कहते हैं। ईदैन में भी हमें ये तालीमात दी गई हैं कि इकट्ठे होकर नमाज अदा की जाए मर्दों के लिए, और इसी तरह 5 वक्त की नमाज के लिए भी बाजमात नमाज की ज़्यादा फजीलत है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि इससे इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत जो है वो इस जज्बे को फ़रोग़ मिलता है। ठहरिए और बताइए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से कौन सी खुशखबरी लोगों को सुनाई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की रहमत की खुशखबरी सुनाई। ठीक है, ये देखें, जैसे हमने पढ़ा इस मिसरे में कि बंदों को खुदा की रहमत का मुजदा वो सुनाने आए थे, तो ये वाला जो मिसरा है ये इस सवाल का जवाब है। इसके बाद बेटा आखिरी बंद की तरफ चलते हैं। इस नज़्म का आखिरी बंद है, फरमाया दूर करो तकलीफ़ें तुम, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली ज़िंदगी में भी ये करके दिखाया कि जो लोग तकलीफ़ में मुब्तला होते, आप हत्तुल वसा कोशिश करते कि आप उनकी तकलीफ़ों को दूर करते। आपने बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे मेरा बेटा कि अगर कोई भी इंसान तकलीफ़ में होता तो आप जो है वो उसकी तकलीफ़ में आसानी की वजह बनने की ज़रूर कोशिश करते। आफत के मारों की,
तकलीफ़ें तुम आफत के मारों की, यानी जो भी इंसान तकलीफ़ में मुब्तला हो तो आप पूरी कोशिश करें, आप लोगों को, हम लोगों को, सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी कोई इंसान किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो और हम उसकी तकलीफ़ को दूर कर सकते हो तो हमें ज़रूर उसकी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसकी मदद करें। माज़ूरों की, मजबूरों की, माज़ूर जो है जो किसी चीज़ का मुहताज हो, यानी जिसको किसी सहारे की ज़रूरत हो, किसी भी तरह का सहारा, वो जिस्मानी सहारा हो सकता है, वो किसी सोच का सहारा हो सकता है। यहाँ पे हम इसको बहुत वसी पैमाने पे इस बात को की वजाहत कर सकते हैं कि माज़ूर सिर्फ़ इंसान बेटे जिस्मानी तौर पे या हाथ पाँव से नहीं होता, अक्सर इंसान या बाज़ दफ़ा इंसान जो है उसकी सोच भी माज़ूर हो जाती है, यानी वो मुहताज होता है कि उसको कोई दूसरा इंसान तारीफ़ के अल्फाज से नवाजे या उसके लिए कोई तारीफ़ कहे, वो फिर बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह कोई इंसान दुखी होता है तो वो इतना गमगीन होता है कि वो कोई काम नहीं कर पाता या उसका काम में जी नहीं लगता, तो वो भी, मतलब ये मेरी अपनी ज़ाती वजाहत है इन अशार की। अगर आपको इससे बेहतर या इसके अलावा कोई और वजाहत या तारीफ़ बेहतर लगती हो, कहीं पढ़ें या सुने, तो आपको यकीनन जो है उसी को फॉलो करना चाहिए या उसी की पैरवी करनी चाहिए या उसी को लिखना चाहिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है बेटे, मैं बता भी रहा हूँ आपको कि हर वो चीज़ आप जो है वो उसी तरीके से उसकी पैरवी करें जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ाने का, बताने का मकसद ये है कि आपको एक इसका आइडिया हो जाए कि हम कैसे लिख सकते हैं या कैसे बयान कर सकते हैं इन चीज़ों को। जब एक ज़ाविया मिल जाता है तो इंशाल्लाह आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो आप पे आपकी सोच का जो दायरा है वो मज़ीद वसी हो जाएगा, आप खुद बहुत अच्छा लिख सकेंगे। फिर माज़ूरों की, इसकी मैंने वजाहत आपको ये बताई है बेटे कि माज़ूर इंसान सिर्फ जिस्मानी तौर पे नहीं होता, बल्कि ज़्यादा जो माज़ूरी है वो बुरी है बेटे, जो कि सोच की और दिमागी माज़ूरी होती है। ठीक है, और अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर तरह की माज़ूरी से बचाएं। मजबूरों की, बीमारों की, बहुत सारे इंसान मजबूर होते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए और बीमारों की मदद करनी चाहिए, यानी उनकी तीमारदारी करनी चाहिए। अगर उनको किसी और तरह की मदद की ज़रूरत है तो उनको मदद करनी चाहिए, माली मुआवनत भी हमें करनी चाहिए और उसके अलावा उनकी बीमार पुरसी भी करनी चाहिए। बेचारों की, यानी जिनका कोई ना हो, बेआसरा हो, बेसहारा हो, बेचारे हों, यानी जिनके पास कोई हाल ही ना हो, ठीक है ना, बेबस हों जो, वो माह अरब ही ए नैयर, या ये जो नैयर है ये तखल्लुस है शायर का, मोहम्मद शफ़ीउद्दीन का। ये जो अलामत है बेटे इसके ऊपर लिखी होती ये वाली, ये याद रखें कि ये शायर जो है वो अपने नाम के साथ कोई नाम इस्तेमाल करता है जो कि उसका तखल्लुस कहलाता है, मुख्तसर सा जो नाम होता है शायर का। तो ये नैयर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये शायर का तखल्लुस है। माह कहते हैं बेटे चांद को, अरब कहते हैं अरब का, यानी अरब का चांद, वो माह अरब ही ए नैयर, यानी अरब का चांद अपना तो जहाँ में सहारा है, यानी शायर यहाँ अपनी मोहब्बत में जो है ये कह रहा है कि मेरा तो सहारा ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हो जाएं फिदा इस नाम पे हम, इस नाम पे यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, उनकी ज़ात पर हम कुर्बान होने पे तैयार हैं, कुर्बान होने के लिए तैयार हैं हर वक्त। हम ये नाम ही ऐसा प्यारा है, यानी ये नाम ऐसा प्यारा है, ये ज़ात ऐसी प्यारी है कि उस नाम पे, उस ज़ात के लिए हम किसी भी वक्त फ़िदा होने के लिए, कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। ये मोहब्बत की इंतहा है जो यहाँ पे शायर हमें बयान कर रहा है या बता रहा है। ये नात बेटा जी आपने ज़ुबानी याद करनी है और इसको जो है वो आप अपनी क्लास में भी सुनाएं, और अगर आप असेंबली होती है तो यकीनन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप असेंबली में भी पढ़कर सुनाएं। अब आते हैं बेटा इस सबक की मश्क की तरफ। इसमें सबसे पहले हमने सीखा कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत का रास्ता दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने की तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाईचारे का दर्स ने मुसलमानों को भाईचारे का दर्स दिया। ठीक है बेटे, इसके बाद है मश्क के नए अल्फाज। ये हमने पहले पढ़े भी हैं सबक में, दोबारा इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है बेटा उजियारा, यानी रोशन, करिश्मा, अनोखी बात, मुश्दा, खुशखबरी। ठीक है, तौर तरीका, माह अरब,
अरब का चांद यानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। फ़िदा का मतलब होता है कुर्बान। अच्छा बेटे, इसके बाद जो अगला हमारे पास सवाल है, क्या आपने क्या समझा इसमें? दूसरा जो सवाल है वो ये है कि कालम अलिफ को कालम बे से मिलाकर मिसरे मुकम्मल करने हैं हमने। तो ये अभी थोड़ी देर पहले क्योंकि हमने ये नज़्म पढ़ी है, नात पढ़ी है, तो अब हम आसानी से जो है ये इन मिसरों को मुकम्मल कर सकते हैं। क्या खूब करिश्मा कुदरत का, तो क्या आएगा? दुनिया वालों को दिखलाया, यहाँ पे इसके साथ हम मिला देंगे, ठीक है बेटे। इसके बाद है इस नाम से है दुनिया रोशन, और फिर क्या है इसके साथ? इस नाम से है जग उजियारा, यहाँ इस नाम से है जग उजियारा। अच्छा, इसके बाद अगला मिसरा बेटे होगा दुनिया को खुदा की रहमत का मुजदा वो सुनाने आए थे, तो ये आएगा, इसके साथ मिलेगा ये। अच्छा, इसके बाद है बेटा जड़ काटी सारी बदियों की, ढहा दी दीवार बुराई की, तो ये इसके साथ हम इसको मिला देंगे। अब ऐसे फरमाया तुम मुस्लिम सारे आपस में भाई भाई हो, तो ऐसे हमने इसको मिला दिया आपस में। इसके बाद बेटा जी अगला सवाल है हमारे पास, मिसरों के सामने दिए हुए हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके अल्फाज बनाएं और खाली जगह पुर करें। तो अल्फाज आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला अल्लाह ने अपनी रहमत आएगा बेटे यहाँ पे, तो इसको आप तरतीब से रे हे मीम ते, इनके जो आप तोड़ हैं या इनको जो है वो हरूफ हैं इनके, उनको तरतीब आप खुद दे लीजिएगा। ये रहमत आएगा बेटे इसमें। और दीन हमें डैश दिया, इस्लाम, दीन हमें इस्लाम दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लफ्ज़ इस्लाम। हो जाएं डैश इस नाम पे हम फ़िदा, ठीक है बेटे, फ़े दाल अलिफ जी बेटे। ईमान की भी डैश बख्शी, दौलत, ठीक है बेटे, दौलत लिखेंगे यहाँ पे हम। इसके बाद है बेटे अल्लाह का भी डैश दिया, पैगाम, ठीक है बेटे, यहाँ पे लिखेंगे पे ये गैन अलिफ मीम, ये हो गया पैगाम। तो इस तरह हमारा ये वाला सवाल भी बेटे हल हो जाता है। दिए हुए सवालों के जवाब लिखने हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। अरब का चांद से मुराद कौन सी शख्सियत मुबारक है, जैसे मुबारक हस्ती है? तो अरब का चांद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है, ठीक है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम हमें किस सूरत में दिया? तो बेटा दीन इस्लाम की सूरत में दिया। ये भी हमने नज़्म में पढ़ा था, यानी नात में जो सबक है उसमें पढ़ा था हमने कि दीन इस्लाम की सूरत में अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुंचाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी तकलीफ़ें दूर करने का हुक्म दिया? तो ये हमें आखिरी बंद में भी बताया गया ये कि हमें जो है वो आफत के मारों की तकलीफ़ें दूर करनी चाहिए, ठीक है। मज़ीद अगर हम इसकी वजाहत करें तो ये देखें, फरमाया दूर करो तकलीफ़ें तुम आफत के मारों की, माजूरों की, मजबूरों की, बीमारों की, बेचारों की। तो ये वाले जो दो मिसरे हैं ना, ये वाला जो शेर है बेटे, ये इस सवाल का जवाब होगा, ठीक है। इसके बाद वाला सवाल जो है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया में रहने का क्या सबक दिया? ठीक है बेटे, इस सवाल का बेटा जी जवाब होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया में भाई भाई बनकर रहने का, ठीक है, या मिलजुल कर रहने का हुक्म दिया या दर्स दिया। इस नात का दूसरा बंद कॉपी में खुश खत लिख कर इसकी नसर बताएं। जी बेटे, इस नात का दूसरा बंद ये है कि बंदों को खुदा की रहमत का मुजदा वो सुनाने आए थे, तो ये यहाँ तक है। तो लिख सकते हैं हम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की रहमत की खुशखबरी लोगों को सुनाने के लिए आए थे। हम दुनिया में किस तरह रहें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रह कर वैसी ज़िंदगी गुजार कर हमें बताया, हमें नेकी का सबक बताया, भलाई का हुक्म दिया, ठीक है, भलाई करने का या भलाई की राह दिखाई, हमें रास्ता दिखाया, और जितनी भी बुराइयां थीं उन सभी बुराइयों को ख़त्म कर दिया, यानी उनकी जड़ें काट दी, उनको जड़ से ख़त्म कर दिया, और जो बुराई की दीवार थी उसको भी ख़त्म कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ठीक हो गया बेटा जी। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, मिलकर करें बात। तो इसमें हमें कहा गया है कि नात के पहले बंद का मफहूम आसान अल्फाज में बताएं। तो पहला जो बंद है इसका बेटे,
वो है अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चाँद अरब में चमकाया। ये मफहूम ही था जो मैंने आपको बताया इन अशार का। तशरीह जो है वो आप इसमें तशरीह लिखना चाहेंगे तो और ज़्यादा वजाहत से आप लिख सकेंगे। तो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बंद की तफसील बताई है, आप उसको मफहूम ही लिख सकते हैं उसका, ठीक है। तफसील उसकी मज़ीद ऐड हो सकती है उसमें, ठीक है बेटे, शामिल की जा सकती है। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका हम सब के लिए बाइस रहमत है, अपने अल्फाज में बताएं। तो बेटा हम इस तरह लिख सकते हैं कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका हमारे लिए बाइस रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और मुसलमान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की वजह से ही हम लोग अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करने के बावजूद इसके अजाब से बचे हुए हैं। और ये हकीकत भी है, इस बात को हर मुसलमान जो है वो तस्लीम करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। इसके बाद बेटे अगला जो सवाल है वो है हमारे पास, मिसाल के मुताबिक नात में से हम आवाज़ अल्फाज की जोड़ियाँ बनाकर लिखें। हम आवाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनको हम जब बोलते हैं तो वो ऐसा ही लगता है कि जिनकी आवाज़ एक जैसी हो, बिल्कुल बोलने में एक जैसे लगते हैं, जैसे दिखलाई और भलाई, ठीक है। तो हम आवाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं बेटे, ठीक है। इसके बाद हम लिख सकते हैं चमकाया और दिखलाया। चमकाया और दिखलाया मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोल दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए, लिखने में वक्त ज़्यादा लगेगा इसलिए मैं सिर्फ बोल देता हूँ बेटे, ठीक है। प्यारा और उजियारा। अच्छा, इसके बाद बेटे हम लिख सकते हैं भलाई और भाई। भाई या भलाई जिसको मर्जी पहले लिखते हैं बाद में लिखने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्यारा और सहारा। इसके बाद मारों और बेचारों, ठीक हो गया। कवायद सीखें। दिए हुए अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखें। अलिफ बाई तरतीब का मतलब बेटा इसका मतलब है कि हमने इसको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। अल्फ़ाबेटिकली हम कह सकते हैं हरूफ तहजी के हिसाब से, यानी पहले जो है वो अलिफ आता है, फिर बे आता है, फिर पे आता है, फिर ते आता है। इस तरह अलिफ से लेकर बड़ी ये तक तरतीब से जो पहला हरफ आता है उससे शुरू होने वाला जो लफ्ज़ है वो हम पहले लिखेंगे, और जो उसके बाद आने वाला हरफ है उससे शुरू होने वाला लफ्ज़ जो है वो उसके बाद लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हम लिखेंगे बीमारों। ये देखें, ये बे से शुरू होने वाला लफ्ज़ है ये, तो इसलिए हम लिखेंगे इसको पहले नंबर पे। मैं यहीं पे नंबर लिख देता हूँ, इन जगहों पे आप खुद मेरा बेटा और बेटियाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएगा बेटे जहाँ, ये देखें, ठीक है, क्योंकि बे के बाद फिर पे होता है, उससे शुरू हमारा कोई नहीं है, फिर पे के बाद ते, टे से जीम, ठीक है। उसके बाद बेटा आएगा तीसरे नंबर पे दौलत, ये हम लिख देते तीसरे नंबर पे। फिर आएगा बेटे रहमत, ये देखें, ये आएगा रहमत। उसके बाद आएगा बेटे सबक जी। इसके बाद बेटे आएगा अरब छठे नंबर पर। इसके बाद आएगा फिदा सातवें नंबर पर, ठीक है। उसके बाद आएगा करिश्मा, ये देखें, आठवें नंबर पे। नौवें नंबर पे आएगा मुश्ता, और उसके बाद आखिरी जो लफ्ज़ है वो है बेटे नादारों। इस तरह हमारा ये वाला सवाल भी मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद बेटा जी नौवां सवाल जो है वो कुछ इस तरह से है कि मसाल के मुताबिक नात में से 5 इसम नकरा और 5 इसम मारफा चुनकर लिखें। इसके लिए बेटा हमें इसम मारफा और नकरा की तारीफ़ भी पता होनी चाहिए, जैसा कि आपने अंग्रेज़ी में भी इंग्लिश में पढ़ा होगा कि जिनको हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन कहते हैं इसम नकरा को और प्रॉपर नाउन कहते हैं इसम मारफा को। अगर आपको इंग्लिश में इसकी तारीफ़ आती है तो उसी को आप उर्दू में उसका तर्जमा कर लें, ट्रांसलेट कर लें, तो वही मानी है इसका भी, ठीक है। इसम नकरा का मानी होता है बेटा आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम, ठीक है। इसम मारफा का मानी होता है या इसकी तारीफ़ होती है ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम। जैसे इसम नकरा है सबक, ठीक है, और इसम मारफा है अरब। तो इस सबक में से बेटा जो इसम नकरा होंगे उनको हम लिख सकते हैं माजूर, बीमार, जड़, दीवार और दीन। इसम मारफा जो इस नज़म में से हम लिख सकते हैं वो बेटा जी हम लिखेंगे अल्लाह ताला और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन इस्लाम और मुसलमान और नैयर, ठीक है बेटे। इसके बाद चलते हैं अगले सफ़े पे। इसमें 10वां सवाल है कि दिए हुए जुमलों पर मौजूद इसम नकरा के गिर्द ये जो डिब्बा है ये बनाना है और मारफा गिर्द दायरा बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास जो फ़िक्रा है वो है ये मेरी उर्दू की किताब है, ठीक है। तो जो इसमें उर्दू है बेटा ये इसम मारफा है,
ठीक है, इसम मारफा के गिर्द दायरा लगाना है। और किताब जो है ये इसम नकरा है, तो इसके गिर्द ये इस तरह डिब्बा बनाना है। ठीक है बेटे। इसके बाद जो हमारे पास फ़िक्रा है वो है जंगल में चीड़ के दरख्त थे। तो इसमें जो जंगल है बेटा जी ये हमारे पास है इसम नकरा। इसम नकरा के गिर्द हमने लगाना है जी दायरा, ये ऐसे, ये इसम नकरा है। और चीड़ जो है वो बेटे इसम मारफा है। ठीक है, क्योंकि एक मखसूस दरख्त है ना, या दरख्त कह सकते हैं, इसमें दरख्त भी इसम नकरा है। ठीक है। अच्छा, मुझे पाकिस्तान का हर शहर पसंद है। शहर जो है वो इसम नकरा है बेटे, और पाकिस्तान जो है ये मारफा है। इसके गिर्द दायरा लगा देते हैं, और इसम नकरा जो है वो शहर है, इसके गिर्द ये ऐसे। समंदर में वेल मछली है। ठीक है, तो मछली जो है वो इसम नकरा है, वेल जो है ये मारफा है। ठीक है बेटे, मछली जो है ये इसम नकरा और वेल जो है ये मारफा होगा। अच्छा बेटे, इसके बाद देखें समंदर भी बेटा जी इसमें इसम नकरा ही है। ठीक है, क्योंकि समंदर हमें नहीं पता कौन से समंदर की बात की जा रही है। वेल मछली इसम हम मारफा कह सकते हैं, या वैसे ही वेल कह लें, वेल एक मछली होती है। अगर इकट्ठा करके कहें हम तो वेल मछली जो है ये इसम मारफा हो जाएगा, और समंदर इसमें इसम नकरा हो जाएगा। अच्छा बेटे, आयशा ने फल खरीदे। आयशा बेटा इसमें इसम मारफा है, इसके गिर्द दायरा लगा देते हैं। ठीक है, और फल जो है वो इसमें इसम नकरा है। अच्छा बेटे, इसके बाद आखिरी फिक्र है वो सोना एक कीमती धात है। सोना, सोना जो है वो इसम मारफा है बेटे, और धात, धात जो है ये एक इसम नकरा है, क्योंकि धात कोई भी, लोहा भी एक धात है, सोना भी, कांसी भी, इस तरह। इसके बाद है बेटा 11वां सवाल कि दी हुई इबारत गौर से पढ़ें और पूछे हुए सवालात के ज़बानी जवाब दें। तो इसमें पैराग्राफ ये है, इबारत इस तरह है कि हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर और दोनों जहानों के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। उनके नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा एक बादशाह और हाकिम से कहीं बढ़कर था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ मिलजुल कर रहते और किसी काम में अपने लिए इम्तियाज़ पसंद ना करते। इम्तियाज़ का मतलब कि अलग रवैया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की तरह हर काम अपने दस्ते मुबारक हाथों से करते और इसको आर ना समझते। आर का मतलब कि तकलीफ़ समझना। बाज़ार से सौदा सुल्फ लाते, तो यानी जो भी चीज़ें बाज़ार से लाने के लिए होती तो वो ख़ुद लाते, अपने कपड़ों को पैबंद लगाते, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात दूसरों का काम भी खुद कर देते। ना सिर्फ अपना काम खुद करते बल्कि दूसरों की भी मदद करते। ठीक है बेटे, अब सवालात इसमें ये हैं कि सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा किस से बढ़कर था। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि बादशाह और हाकिम से कहीं बढ़कर था। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ में हम अगर देखें, ये देखें, ये वाली जो हमारे पास दूसरी लाइन है, ये देखें। ठीक है, ये जवाब होगा पहले सवाल का। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात को आर ना समझते। तो ये देखें, हर काम अपने दस्ते मुबारक से करते और इसको आर ना समझते, यानी हर काम अपने दस्ते मुबारक से करने में इसको आर ना समझते। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कौन से काम खुद कर लेते थे। आप बाज़ार से सौदा सुल्फ लाते, अपने कपड़ों को पैबंद लगाते और यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा दूसरों के काम भी खुद करते। ठीक है बेटे, तो ये वाला तीसरे सवाल का जवाब होगा बेटे। यहाँ कहते हैं जी कुछ नया लिखें, तो कहता है लाइब्रेरी उस्ताद इंटरनेट की मदद से मस्जिद नबवी के बारे में मालूमात इकट्ठी करके 10 जुमले लिखें। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ आपके सामने पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ आपको, उससे आपको थोड़ा सा जो है वो पता चल जाएगा, मदद मिल जाएगी कि आप कैसे लिख सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ज़मीन को मस्जिद नबवी की तामीर के लिए पसंद किया वो 2 यतीम बच्चों सहल और सुहैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की मलकियत थी। इन दोनों बच्चों ने
अपनी ज़मीन बग़ैर किसी मुआवजे के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन की पूरी कीमत अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़मीन पर जो मस्जिद तामीर फरमाई उसे मस्जिद नबवी कहते हैं। मस्जिद नबवी की दीवारें कच्ची ईंटों और गारे से बनाई गईं। मस्जिद के सतून खजूर के तनों से बनाए गए। छत खजूर के पत्तों और शाखों की थी। फर्श भी कच्चा था। मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए। ठीक है बेटे। इसके बाद है टीम वर्क, यानी इकट्ठे करने का काम क्या है। आओ करें काम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी ज़रिए से कोई नात या अखलाकी नज़्म याद करके जमात में साथियों को और घर में घर वालों को सुनाएं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ, ये अमली काम है मुझे, क्योंकि नात पढ़ने का भी शौक़ है, तो इसलिए मैं आखिर पे आपको 2 जो मिसरे हैं वो एक नात के सुना देता हूं और उसके बाद फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। आपका किसी भी तरह का कोई सवाल हो इस सबक से मुतल्लिका तो आप ज़रूर नीचे पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा अपने इल्म के मुताबिक आपको उस सवाल का जल्द अज जल्द जवाब देने की। मैं अभी नात पढ़ता हूँ जी। हर एक जहां में, हर एक मकां पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। जो उनकी रिफ़अत को मानते हैं उन्हीं के दर पर पड़े हुए हैं। शुक्रिया जी।